हरि अनंत हरि कथा अनंता, शिव जी को जल चढ़ाने की रहस्यमयी कथा। जब समुद्र मंथन चल रहा था तो देवता और राक्षस मिलकर सभी बहुमूल्य वस्तु का बंटवारा कर रहे थे। तभी निकला हलाहल विष। विष के निकलते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। विष के प्रभाव से संपूर्ण पृथ्वी का ताप जैसे तेजी से बढ़ने लगा जैसे पूरी पृथ्वी दहकते आग का गोला बन जाएगी और प्रलय से पहले ही प्रलय आ जाएगी। सारे देवी देवता भयभीत हो गए, क्योंकि जिस अमृत का पान करके देवता अमर बनना चाहते थे वह अभी निकल ही नहीं पाया। तब तक मृत्यु ने प्रत्यक्ष तांडव करना शुरू कर दिया। जब सबकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, तब सभी लोग पालनहार श्री विष्णु जी के पास गए। श्री हरि ने कहा कि जब जब कोई भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा तब तब उसे प्रलय का सामना करना पड़ेगा, और इस आपदा से वही उबार सकता है जिसका नियंत्रण प्रकृति पर हो। संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल दो ही शक्तियां हैं, एक प्रकृति, एक पुरुष। प्रकृति का अर्थ है आदि शक्ति और पुरुष का अर्थ है आदि पुरुष। संपूर्ण ब्रह्मांड के पिता, काल के भी काल महाकाल, देवों के भी देव महादेव, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड के सत असत चराचर शक्तियों के एकमात्र स्वामी व प्रकृति नियंत्रित केवल शिव जी ही हैं। हम सभी को उनकी ही शरण में चलना चाहिए। श्री हरि की बात को मानकर सभी लोग ओघड़दानी भगवान शंकर की शरण में आए और श्रद्धा भाव से उनकी स्तुति करने लगे। उनकी करुणा पुकार सुनकर भगवान आशुतोष प्रसन्न हो गए और संपूर्ण संसार के दुख का नाश करने के लिए करुणा अवतार ने हलाहल विष को स्वयं पान कर लिया और उदरस्त करके हलाहल विष का संपूर्ण अस्तित्व समाप्त ही करने वाले थे कि तभी हलाहल विष प्रकट होकर शिव जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे जगदीश्वर, आपने ही मेरा निर्माण किया है और आप ही मेरा अस्तित्व आज नष्ट कर रहे हैं। यदि यही करना था तो आपने मेरा निर्माण ही क्यों किया? प्रभु, मैं मानता हूँ कि मैंने अहंकार जनित होकर आपका अपमान किया है। बिना आपकी इच्छा के सृष्टि का विनाश करने का मिथ्य प्रयास करने चला था, लेकिन है करुणामय, मुझ पर दया करो, मेरे अपराधों के लिए मुझे क्षमा करो। उसका करुणा क्रदन सुनकर शिव जी ध्रुवीभूत हो गए और कहा, मैं तुम्हें नष्ट नहीं करूंगा और तुम्हें अपने गले में धारण करूंगा। आज से लोग हमें नीलकंठ के नाम से भी पुकारेंगे और तुम्हारा प्रभाव भी नष्ट नहीं होगा। हर साल श्रवण मास में तुम्हारे कारण मेरे शरीर में प्रचंड अग्नि उत्पन्न होगी, जिसे शांत करने के लिए मेरे भक्त मुझ पर पूरे श्रवण मास जलाभिषेक करेंगे। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक मेरी कृपा से नष्ट हो जाएंगे, उनके जीवन के देहिक देविक भौतिक ताप मेरे ऊपर जलाभिषेक करेगा और उनकी समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। ऐसा वरदान देकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। हे भोलेनाथ, हम भक्तों पर भी अपनी दया कृपा बनाए रखना और हमारी अविचल भक्ति आपके चरणों में सदैव बनी रहे, ऐसा वरदान हमें प्रदान करना। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय महाकाल।